जी हाँ, शुभ संध्या मित्रों। जैसे कि हम लोग पिछले कक्षा में हम लोगों ने सवाल नंबर 20 या 20 तक चले थे, 20 तक। आज हम लोग चलेंगे सवाल नंबर अब 21 पे, और RS अग्रवाल का ही है। हम लोग की एक तैयारी को जो है ना, प्रयास ये रहना चाहिए, जितने सवाल को हम बना दे रहे हैं उनको एक सवाल को 3 बार 4 बार रगड़ के बनाइए, ताकि वो सवाल आपसे बने, तभी आपका वो सवाल होगा। ये कभी नहीं कीजिए कि मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, पढ़ लेंगे तब करेंगे, वो संभवतः बेकार होगा। बेहतरीन यह होगा तैयारी करने का, मैथमेटिक्स खास करके अगर बोला जाए तो इसके पेपर की तैयारी करने का मेन अगर रखिएगा तो तैयारी करने का शुरू, जैसे सवाल आज हमने 7 सवाल कंप्लीट किया, तो 7 आपका ऐसा हो जाए कि 7 आपसे बन जाए। फिर वो 7 करके अगर 5 दिन तक पढ़ाई हुआ, सप्ताह में 35 सवाल, तो वो सप्ताह में फिर रिवाइज कीजिए 35। ऐसे कर करके आगे बढ़िए। फिर एक बार मंथली रिवाइज कीजिए, ताकि आपका बेहतरीन मैथ हो सके। मैथ और रीजनिंग का ही पूछ है इस ज़माने में। कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिए, आपका ज़्यादातर मैथ या रीजनिंग का सवाल रहेगा, उसके बाद ही GK GS का आता है। तो आप मैथ और रीजनिंग को स्ट्रांग बनाइए, तभी आपका रिजल्ट संभव है। चलिए हम लोग अब सवाल नंबर 21 पे चलते हैं। सवाल दिया 278 का स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करें। इसका स्थानीय मान बोला है, स्थानीय मान निकालने बोला जाए तो जो अंक बोले उसके बाद देखिएगा कितना अंक है। जो अंक बोले वो लिख लीजिए, और जितना अंक बाद रहेगा उसके बाद उतना 0। अगर वही स्थानीय मान न लिख करके अंकीय मान लिख दे या अंकीय मान निकालना, तो सेम 8 का अंकीय मान 8, 9 का अंकीय मान 9, जो भी रहे उसके अंकीय मान वही होगा। 8 का स्थानीय मान मतलब 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 गो है तो 5 गो 0, और फिर 8 का अंक स्थानीय मान 8, 2 गो 1 गो 0, 1 गो अंक है तो 1 गो 0, और दोनों के 8 का स्थानीय मान का अंतर बोला है, दोनों का 8 का स्थानीय मान का अंतर, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, 9 9 9 9 9 9 7 ऐसा। बस बच्चे वाला सवाल है, 21 का था। आइए सवाल नंबर, अब देखिए इसमें गुना भाग ज़्यादा करके है, तो अब मेरा प्रयास रहेगा गुना भाग को हम छोड़ देते हैं, आप लोग बनाइएगा, और जो सवाल नहीं बने वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वो सवाल बना के अगला क्लास में समाप्त कर देंगे। सवाल इसमें सब गुना भाग जोड़ घटा है, ये सब बना लीजिएगा, बच्चे वाला सवाल सब है। आइए हम लोग सवाल नंबर चलेंगे 31 पे। 31 पे चलेंगे। इसमें लिखा है रूट व्हाट -1 स्क्वायर बराबर 8 - 28। 8 माइनस रूट अंडर में है 28। देखिए तरीका अगर कहा जाए इसका, इसमें रूट में है इधर भी, इधर है रूट में। शॉर्टकट तरीका समझिए, और कुछ 1-2 टॉपिक के बाद इस टाइप का सवाल बहुत आएगा, तो वहाँ पे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तरीका, कि जब कभी ऐसा मान रहे तो पहले करिएगा क्या, 8 माइनस में इससे खींच के निकालिए, रूट से बाहर खींच के निकालिए, खींच के निकालना है। तो 4 7 28 होगा, 4 का रूट 2 होगा, 2 बाहर कीजिए, 7 अंदर कीजिए। नहीं समझे? 28 मतलब कितना, 7 चौकी 28, रूट चढ़ा देंगे, 4 का रूट 2 हो जाएगा, 7 अंदर रहेगा, खींच के निकाल दिए। अब करना क्या है, जब खींच के निकाल दीजिएगा तो अंदर वाला रूट को तोड़िए,
तोड़िए, इसको 7 गुना 1, 7 गुना 1 7, इन दोनों का योग क्या हमारा बाहरी वाला से मैच करता है? अगर मैच कर जाए, अगर मैच कर जाए, बच कर के 7 1 8, अगर मैच कर जाए तो सबको भूल जाएंगे, सबको भूल जाएंगे। नहीं सॉरी, यहाँ से ये सवाल यहाँ पे था, एक स्टेप छूट गया। रूट अंडर वाट -1 स्क्वायर हटाएंगे तो रूट, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा जनाब? रूट। अब हो गया, अब रूट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 7 1 8 पुर गया। अगर ऐसा कंडीशन फुलफिल करे तब नियम है, ये सब भुला जाएंगे, ये सब भूल जाएंगे। 7 अलग लिख देंगे, 1 अलग लिख देंगे, दोनों पर रूट चढ़ा देंगे, चिन्ह माइनस तो माइनस, प्लस तो प्लस, यहाँ चिन्ह माइनस तो माइनस और प्लस तो प्लस, रूट वाट -1 मिल रहा। नहीं तो हम चाहेंगे 1 को तो रूटों से 1 कर सकते हैं ना, ये दोनों मिल गया और रूट वाट बराबर तब क्या होगा? रूट रूट हट गया, वाट का मान कितना आ गया? 7। चलिए आगे, 31 ख़त्म। आइए सवाल नंबर हम लोग 31 के बाद 32 भाग तक है, 33 पर आते हैं। ये सवाल ठीक, 33 क्वेश्चन में दिया है 0.7 स्क्वायर भाग 343 बराबर 0.343 0.343 बराबर 0.7 स्क्वायर 0.7 का सॉरी वाट है भाग 0.49 का स्क्वायर। तो पूछा है वाट का मान क्या होगा, वाट का मान क्या होगा? देखिए जब कभी भी ना, जब कभी भी इस टाइप के फॉर्मेट में रहे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस टाइप का जब फॉर्मेट में रहे, कहीं 7 है, कहीं 343 है, कहीं 7 है, कहीं 49 है, तो सबसे पहला काम न्यूनतम मान में तोड़ लेंगे। सबसे पहला काम न्यूनतम, तो न्यूनतम कौन है भाई? 7 है, 7 को 7 रहने दीजिए, 7 को 7 जैसा रहने दीजिए। चलिए इसको तोड़िए 7 में, 7 गुना 7 गुना 7 7 7 49 7 343, 7 पर कितना पावर होगा? 3 पावर। 3 अंक के लिए अगर 1 अंक लाएंगे तो पावर 3, तो 1 अंक पर पावर, 1 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक के लिए 1 अंक, 3 पावर देंगे तो 3 अंक के लिए 1 अंक, 6 अंक रहता तो 2 अंक बराबर 0.7 का वाट भागा 7 7 49, 0.7 कर दीजिए, और 2 पावर है, 2 पावर, इसके लिए 1 घटाए, 1 कम किए, इसका मतलब 2 पावर, 7 7 49 2 पावर और 2 पहले था तो 2 दूनी 4। आइए सब अब 7 में हो गया, सब किस में हो गया? 7 में, सब 7 में हो गया। अब फटाफट बना देंगे, यही चाहेंगे नहीं बना देंगे। भागा में पावर घटता है, गुना में पावर जुड़ता है, 2 पावर में 3 पावर जाएगा तो -1। देखिए फिर से बेस समान, भाग में पावर घटेगा, गुना में पावर जुटेगा, तो भाग में पावर घटेगा, 2 में 3 गया तो -1, या समझ के रखिएगा -1। इधर देखिए वाट तो निकालना ही है, इधर से देख लीजिए, कि भागा में अगर 4 है यहाँ पे, तो उधर जा कर के गुना में 4 होगा, इस पट्टी आके भाग में 4 ई पट्टी बराबर के, तो इधर आके गुना में होगा वो पट्टी जा कर के, 4 पावर गुना वाला में जाएगा, गुना में पावर क्या होगा? जुटेगा,
4 में 1 जुटेगा तो मतलब सब मिला के कितना हो गया 3। इसका मतलब आंसर कितना जाएगा 3। फिर से एकदम बना देते हैं 0.7 पर पावर 2 माइनस 3। ये वाला भागा है तो इधर से लेके आ जाइए इधर 0.7 पर पावर 4 बराबर 0.7 वाट गुना पावर जुटेगा 0.7 पर 2 माइनस 3 गुना पावर जुटेगा प्लस 4 बराबर 0.7 वाट। बेस समान, कहानी ख़त्म। काटते नहीं है उसको, काट दिए, समझने के लिए काट दिए, काटेंगे नहीं। 4 2 6 में 3 गया, 3 बराबर कितना हो गया 3। वाट का मान कितना 3। चाहते वहीं बना देते हैं, बनाना वहीं से है। आइए 33 कंप्लीट। हम लोग का 33 कंप्लीट। 34 गुना भाग है, जोड़ तोड़ ये सब नहीं देखेंगे हम लोग। आइए 36 पर आएंगे हम लोग। 36 पे 256 256 1 44 256 256 1 44 1 44 बट्टा में 112 का मान क्या होगा? एकदम इजी से बन जाएगा। इसको a मानिए, इसको b मानिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a गुना a स्क्वायर, b गुना b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एकदम ऐसे याद रख लीजिए, जब कभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बोले तो एक बार जोड़ के एक बार घटाए के, एक बार जोड़ के एक बार घटाए के। जोड़ के मतलब 256 प्लस 144 a 256 b 144। एक बार क्या करेंगे घटाए के, तो 256 माइनस 144 बट्टा में 112। ये दोनों को घटा के देखिए, 6 में घटा के देखिएगा 122 से आएगा, 112 आएगा, कट गया। ये दोनों को जोड़ दीजिए 300 100 400। टोटल आंसर कितना हो गया जनाब 400 हो गया। सवाल नंबर 37 आप सवाल में मज़ा आएगा धीरे धीरे। 37 में बोला a का मान 11 b का मान 9। a का मान 11 है, b का मान 9 है। तब पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और बट्टा में दिया है a क्यूब प्लस में b क्यूब का मान, a क्यूब माइनस में b क्यूब मान, a क्यूब माइनस में b क्यूब का मान। देखिए फॉर्मेट तोड़िए खटाखट, कुछ नहीं है, बराबर कीजिए। ऊपर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, नीचे का फॉर्मूला हम बोले थे माइनस में रहेगा तो माइनस a माइनस बी, और फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, या हम फॉर्मूला लिखे थे पहले a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक ही चीज़। ये ऊपर नीचे कंप्लीट कटेगा नहीं कुछ तो कितना बचेगा 1 बाय ए माइनस बी। 1 बाय ए का मान 11 में 9 गया तो 2। सॉलिड मैथ्स क्या है? मैथ्स बच्चे क्या चीज़ है मैथ। आइए सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 38। फास्ट होंगे तो ज़रूर बोल दीजिएगा फास्ट है, स्लो होंगे तो आप इस आराम से उसको चाहिएगा 1.25 में करके देख सकते हैं। फास्ट होंगे तो निश्चित बोलिएगा। तो 30 लजाइएगा नहीं, जिसने किया शर्म उसका फूटा इस कलयुग में करम। इसलिए लजाइएगा नहीं, बोलने में क्या है, बोल देंगे स्लो, थोड़ा और पढ़ाया जाए तो लगेगा बेइज्जती हो गया। कोई इज्जत बेइज्जत नहीं, जब तक नौकरी नहीं हुई है, जब तक कोई आप समाज में मतलब कहीं कुछ नहीं हुआ है सिलेक्टेड, तब तक आप क्या है
अनुग्रीय हो जाने के बाद क्या है इसलिए सोचना नहीं है कभी। आइए हम लोग देखते हैं अगला 30। इज्जत बेइज्जत कभी नहीं सोच रहा है। 30 कितना गए थे जी? 38 तक चले गए थे ना? 38 में नहीं गए थे। 38 में कहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 19 है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 19 है, तो ए का मान क्या है? देखिए फालतू लिखा रहता है सब चीज़। ए और बी धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है, फलनी पूर्णांक है, तिसकी पूर्णांक है ये सब फालतुआ लिखल रहता है, वो सब देखना नहीं है हम लोग। डायरेक्ट देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 19 है, तो ए का मान ज्ञात करें। ए का मान ज्ञात करें, कुछ नहीं है, बच्चे का सवाल है। इसका फॉर्मूले ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 19, नहीं कुछ तो इसको ही गुना कर देंगे तो हो जाएगा ना। थोड़ा सा थिंक आउट करना है। ई प्लस में है, ई माइनस में है, ई बड़ा मान होगा कि ई बड़ा मान होगा, बस ये थिंक आउट करना है। ई प्लस में, ई माइनस में, प्लस वाला बड़ा होना चाहिए, माइनस वाला छोटा होना चाहिए। इसमें दोनों में बड़ा कौन? 19 और तोड़ में नहीं टूट रहा था, इसीलिए 19 गुना 1 तोड़े हैं। अगर 18 रहता तो 9 दूनी 18 भी तोड़ते। 19 है तो 19 दो तोड़ में तोड़े 19 गुना 1। इसका मतलब बड़ा कौन? 19, छोटा कौन? 1। बड़ा कौन? ए प्लस बी, यानी बड़ा बराबर बड़ा, छोटा बराबर छोटा। जीवन में ऐसा ही काम हुआ है। चलिए बी भी ख़त्म, भी ए 2a और 19 1 20, यानी 2 से कटा देंगे हम लोग कितना बार में? 10। ऊपरे ऊपरे कटा देंगे, नीचे वही जाता है, नीचे वही जाकर कटता है। बराबर में ऊपरे ऊपरे कटा देंगे, नीचे नीचे कटा देंगे। चलिए बेहतरीन। 38 नंबर समझ में आ गया होगा। 39 भी देख लेते हैं हम लोग। 39 फटाखट फास्ट चलेंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जी? 1 + 1/2। अच्छा 1 11 अच्छी, क्योंकि बच्चे वाला चीज़ है जी। 1 पूर्णांक 1/2 प्लस 11 पूर्णांक 1/2 प्लस 111 पूर्णांक 1/2 प्लस 1 2 3 4 1/2। कुछ नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है बट्टा में। पूर्णांक का मतलब देखिए, समझिए पूर्णांक क्या होता है। अगर कहीं 1 पूर्णांक 1/2 नज़र आता है तो 2 1 काम 2 1 3/2। हम इसको लिख देते हैं 1 + 1/2, 2 1 काम 2 1 3/2। समझिएगा जनाब, 2 1 काम 2 1 3/2, दोनों बराबर हुआ है। मतलब पूर्णांक वाली मान को हम लोग प्लस में लिखते हैं। पूर्णांक वाली मान को किस में हो जाता है? प्लस में। तो करेंगे क्या? पूर्णांक वाला को अलग अलग पूर्णांक वाले को पूर्णांक वाले के साथ, पूर्णांक वाले को पूर्णांक वाले के साथ, सभी जगह प्लस है। पूर्णांक वाले को पूर्णांक वाले के साथ में जोड़िए और बट्टा वाले को बट्टा वाला के साथ में जोड़िए, बहुत ईजी हो जाएगा। पूर्णांक वाला 11 प्लस 111 प्लस 11 प्लस 1। अब कौन बचा? बट्टा वाला। बट्टा वाला कितना है जी? आधा। 1/2 आधे होता है। 1/2 आधा, आधा आधा 1, फिर आधा आधा 1, आधा आधा 1, 1 कितना? 2 हो गया। टोटल कितना हो गया? 2। एक के बार जोड़ देंगे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 खत्म, 1 2 12 से कितना आ जाएगा? 36 हो गया। बच्चा वाला सवाल था 39। चलिए अगला देखते हैं, लास्ट सवाल और 40 पे डालते हैं। लास्ट 40 नंबर 41 कर देंगे, क्योंकि 40 ठीक नहीं है, कभी भी 0 पर नहीं छोड़ते हम लोग। 51 रुपया चौंक नगद, 41 31। चलिए 4a बराबर 5, 5b बराबर 6, 6c बराबर 7, 7d बराबर 8। ABCD का मान ज्ञात करें। बच्चा वाला चीज़ है ये भी, लेकिन लगेगा थोड़ा सा झटका। झटका किधर से बनाना इजी होगा?
किधर सिंगल मान अच्छा में दिया हुआ है जो टूट टाट जाए। 7d बराबर 8, 7 पर पावर d बराबर 8। वो अपने समझ में आ जाएगा किधर से बनाना है, बाकी तोड़िएगा टूटबे नहीं करेगा। फिर लिखा है 7 बराबर 6c, क्वेश्चन में लिखा है 7 बराबर 6 पर पावर c। 7 की जगह पर हम लिख सकते हैं 6c, 7 की जगह पर, तो d था तो d रहेगा बराबर 8। फिर लिखा है क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में ही है 6 बराबर 5b, 6 बराबर 5b, 6 बराबर 5b। तो उलट के होगा 5 पर पावर b बराबर 6 होगा, ही ना है जी। क्या नंबर है 40। हाँ 5 पर पावर b बराबर 6 है, प्लाट दिए हैं हम, कुछ नहीं किए। 6 बराबर क्या हो जाएगा 5 पर पावर b, 5 पर पावर b, अब फिर है c और होल ब्रैकेट में कितना हो जाएगा d बराबर कितना 8। घबराइए नहीं, 6 बराबर कितना 5 पर पावर b, 6 के जगह पर 5 पर पावर b, 6 के जगह पर cd बचा, cd भी रहेगा ना। आइए और लिखा है 5 बराबर 4a, 5 बराबर 4 पर पावर a, 5 के जगह पर 4a, BC ब्रैकेट हटा देंगे तो गुना हो जाता है d बराबर कितना 8। अभी हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4, 2 पर 2 पावर ABCD, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 दूनी 4 दूनी 8। बेस समान तो पावर भी समान, यानी 2ABCD बराबर कितना 3। बेस समान तो पावर भी समान होता है, यानी ABCD बराबर 3 बट्टा में कितना 2, 3 का आधा हो जाएगा कितना 1.5 हो गया। बच्चे वाला चीज़ है। आइए अगला 41 लास्ट। 41 चले कि छोड़ दिया जाए, एक ठोर बना लिया जाए। 41 देख लेते हैं। 41 में है 3/5, 3/5, 3/5, 3/5, फिर भी 3/5 और यहाँ बराबर 3/5। अब क्या दिया है 3 - 6, 3 - 6, 3 - 6 2x - 1, यही है क्वेश्चन, यही है। देखिए जब कभी चिन्ह यहाँ कुछ नहीं रहे तो गुना का चिन्ह, यहाँ पे जब कभी चिन्ह नहीं रहे तो गुना का चिन्ह। अब गुना में पावर जुटता है, पर ध्यान दीजिए बेस समान तो गुना में पावर, यहाँ गुना हो गया, गुना में पावर जुटता है। 3/5 पर पावर 3, अब प्लस में होगा, प्लस में 6, लेकिन माइनस है, बड़ी खचरी है ये माइनस वाली जो है बहुत खचरी होती है। कि खचरी आई, आज जो बेचारा ये प्लस था उसको भी माइनस करके चली गई प्लस को माइनस करके चली गई। बराबर में 3 बट्टा कितना जनाब 5, 2x। सो नहीं जाइएगा, कभी कभी होता है मैथ पढ़ते पढ़ते जब क्या आ गया, सोना नहीं है, अब नहीं चलेगा। लास्ट सवाल, यहाँ तक दिक्कत नहीं, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में 3 जगह तो -3, यानी -3। अब फिर यहाँ 3 बट्टा कितना 5, 2x पर पावर कितना -1, बेस समान तो पावर भी होगा समान। -3 बराबर 2x - 1, ये एक इधर जाएगा, माइनस से इधर आएगा तो प्लस, और प्लस में जब हुआ तो -3 और +1 बराबर -2 बराबर 2x। हम बोले थे, हम बोलते हैं, बोले थे कि बोलते हैं, बोल रहे हैं
गुना में ऊपरे ऊपरे पावर ना ऊपरे ऊपरे कट जाता है, ऊपरे ऊपरे कट जाएगा या नीचे नीचे कट जाएगा। 2 एक काम 2 यानी x का मान -1 बहुत बड़ा नहीं, भारी नहीं, कुछ नहीं है, एकदम इजी वे से बन जाएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आया एक बार रिपीट कर लीजिए। चलिए, शुभ संध्या आप लोगों को दोबारा, और आप लोग चैनल के साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी एकदम अगर अच्छी लगती है क्लास आपको तो निश्चित रूप से वीडियो को आप अगर अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, आपकी मर्ज़ी, और कम से कम लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले। लाइक करने के बाद मुझे एनर्जी मिलता है कि नहीं पसंद आ रहा है, और नहीं पसंद था डिसलाइक भी वो बटन है, डिसलाइक भी कर दीजिए। चलिए, जय हिंद।